नमस्कार। राजेंद्र पार्क में रहते हुए मैं अपने पड़ोसी पंकज जी से आज मिलने आया हूं और उन्होंने मुझे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में कल रात को फोन करके बताया। जब हमारी बात हो रही थी कि मैं जर्नलिज्म में हूं और मैं ये कर रहा हूं, उन्होंने जब मुझे ये बताया तो मैं सोचा कि उस मुद्दे के बारे में मैं आप सभी को डायरेक्ट उनके मुंह से बताऊं कि वो मुद्दा है क्या। पंकज जी। जी नमस्कार जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि लॉकडाउन में कहा गया था कि राशन टोकन से राशन दिया जाएगा, लेकिन मई और जून निकल गया, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं। तो ये जो आपने बताया, ये राशन टोकन का जो चीज है, ये आपको कब बताया गया कि ऐसा ऐसा आने वाला है? कि आपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना था, कि आपने चीफ मिनिस्टर के मुंह से सुना था? आपने किससे सुना था कि ऐसी चीज है, ऐसा आपके लिए फैसिलिटी की जा रही है? अनलॉक 2 में जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने बताया था कि इस राशन टोकन को उन्होंने बढ़ा दिया है, अक्टूबर या नवंबर तक कर दिए हैं। अच्छा। तो जो पिछला राशन टोकन बटा रहा है उसका तो राशन ही नहीं मिल रहा है। तो मई जून में आपके पास राशन नहीं था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं था। वर्क फ्रॉम होम था आपका? नहीं था वर्क फ्रॉम होम, ना आपके पास सैलरी थी। तो आपने जो गुजारा करा है इन 2 महीनों में, मई और जून में, तो वो कैसे करा आपने? कुछ लोग मिल जाते हैं अच्छे, जिन्होंने कुछ सपोर्ट किया है। अच्छा। तो उनसे थोड़ा घर द्वार चल गया। अच्छा। तो ये चीज आपने बताई कि ऐसा है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मई जून तो चलिए निकल गया, जुलाई से आपका ये जो है आपकी सैलरी आना स्टार्ट होगी। मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी सैलरी लॉकडाउन से पहले कितनी थी? मेरी सैलरी 14,665 रुपए है। 14,665 रुपए थी। और अभी आपकी सैलरी कितनी आपको मिल रही है? अभी मुझे सैलरी मिल रही है 7,099 रुपए। तो दोस्तों ये देखिए कि 14,000 से 7,000 डायरेक्ट, जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियो में ये बताया था कि डायरेक्ट 50% अमाउंट काट दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो घर का किराया है कितना है? घर का किराया जो है वो 3,500 रुपए है। इलेक्ट्रिक वगैरह लेकर 4,042 आ जाता है। 4,042, मतलब अगर हम मान के चले 4,000 मान के चलिए। अब आप ये सोचिए कि आपका 3,000 रुपए में गुजारा हो जाएगा? जो 7,000 रुपए हैं आपके साथ, जो आपकी सासू माँ रह रही है, आपकी वाइफ रह रही है, आपकी बहन रह रही है, आपकी छोटी बेटी हुई है, तो क्या ये इतने अमाउंट में 3,000 रुपए में आपका घर सही से चल रहा है? बिल्कुल नहीं चलेगा जी। हमारे जगह आप भी रहेंगे तो आपका भी नहीं चलेगा। नहीं, ठीक है, ये चीज हम नोट करते हैं। और ये बताइए कि जो जुलाई में आपका ये चल रहा है, तो आपके ऊपर कितना बर्डन है? क्या आपके जो मकान मालिक है वो आपको भी बोल रहे होंगे कि पंकज जी किराया दे दीजिए? नहीं, मकान मालिक तो बहुत समझदार हैं, समझ रहे हैं, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि व्यवस्था पूरा अभी चलना चाहिए ताकि रोजगार का साधन बढ़ जाए, क्योंकि इससे बहुत तकलीफें हो रही है। ऑटो का भाड़ा आप नोटिस किए होंगे ना, तो ऑटो का भाड़ा जो हम 10 रुपए में सदर से बस स्टैंड या बस स्टैंड से इफ्को चौक जाते थे, वो डबल हो गया है, 20 रुपए हो गया। और जो गवर्नमेंट ब्लू वाली गाड़ी चलती है हरियाणा सरकार की जी, वो चल तो रही है, लेकिन उनका भी टाइमिंग कैपिंग है। अच्छा। मैंने वो पूरे टाइम से नहीं चल रही है। अच्छा। ये दिक्कतें आ रही है आने जाने तो में। आपको इससे दिक्कत क्या आ रही है कि आपके पास बाइक गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, हमारे पास गाड़ी वगैरह तो आपको पहले के मुकाबले आप कितना खर्च करना पड़ रहा है? पहले आपको कितना खर्च करना पड़ता था, आप कितना खर्च करना पड़ रहा है? हम जॉब करते हैं एम्बियंस मॉल क्रोमा स्टोर में। हमें अपने घर से वहां तक जाने में 25 रुपए लगते थे। अच्छा। आज के डेट में 80 रुपए केवल जाने के लग रहे हैं, और आने के 80 या 100 या 190 भी पकड़ लो, क्योंकि वहाँ से जब सवारी नहीं मिलती है तो मुझे कैब बुकिंग करके आना पड़ता है। जी, ये बात, इस पॉइंट को मैं आप चाहूँ कि आप इस चीज पे जरूर गौर करें कि देखिए, महंगाई पेट्रोल के मामले में या सिर्फ खाने के मामले में नहीं है, महंगाई इस मामले में भी है। और मैं आपको इसका रीजन भी बताना चाहूंगा। आप ये सोचिए कि एक ऑटो चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो 200 का पेट्रोल भराता है और सवारी आ ही नहीं रही सिर्फ कोरोना की वजह से, तो वो किसी भी और दूसरे इंसान से जो भी आता है उसके पास उसकी ऑटो से जाने के लिए, उससे तो भाई वो पैसा बढ़ा के लेगी। यही रीजन है क्या? ये रीजन है पंकज जी? जी, ये बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि मान लो पुलिस पकड़ती भी है तो बोलती है कि 6 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठाना है। तो जिस गाड़ी में पहले
12 से 14 15 सवारी बैठ अच्छा, जाते 15 सवारी में ये भी आप नोटिस कीजिएगा, 15 सवारी और अब 6 सवारी बैठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रेट बढ़ा दिया गया है, या जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अपना रेट बढ़ाया है। जी पंकज जी। बढ़ाया है वो तो सही किए हैं, लेकिन फिर भी उन पे तरस आता है कि वो 6 सवारी भी नहीं होती है उनकी, 2 या 3 सवारी लेकर ही निकलना पड़ रहा है उनको। ना उन्हें फायदा हो रहा है ना आम पब्लिक को फायदा हो रहा है, क्योंकि ये भी 20 रुपए दे रहे हैं, उनका भी घर द्वार नहीं चल रहा है। जी जी। क्योंकि पूरे सवारी नहीं हो पा रहे हैं ना, 6 के 6 सवारी नहीं मिल रहे हैं। पीछे 2 बैठते थे 3-4, तो वो भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये है कि ये दिक्कत आपको आ रही है। दिक्कत दोनों तरफ से आ रही है ना, एक तो गाड़ी वाले को दिक्कत हो रही है, एक आम पब्लिक को, क्योंकि डबल भाड़ा भी दे रही है और उनका वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है पूरा ना। नहीं है जी। मैं ये इस चीज को भी आप मुद्दे में लाना चाहूंगा, मैं आपसे ये पेपर लेना चाहूंगा जी। जी ये देखिए, आप ये पेपर देख सकते हैं, गवर्नमेंट का है और ये सारी चीजें हैं, ये आप देख लीजिए। बाकी ये जो है ऊपर, बाकी ये जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैंने फोटोज में अपलोड कर दूंगा और आप वहां से जाकर इस चीज को देख सकते हैं ठीक से अच्छे से। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपका ये जो दुकान है, आपने बताया मुझे कि क्या इशू क्या था ये इस दुकान का? ये हरियाणा गवर्नमेंट फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की है, जो अच्छा। कोविड-19 में डिस्ट्रेस राशन टोकन दिया जा रहा था। अच्छा। उसमें क्या था कि आपको 2 महीने का राशन दिया जाएगा। जब आप देखेंगे यहाँ तो मई और जून महीने का राशन देना था, लेकिन ये मई के मेरे को 28 तारीख को मिला था। तो जब हम राशन दुकान पे गए थे तो वहाँ वो बोला गया कि इनका फेयर प्राइस शॉप का नंबर भी दिया गया है, जो 108600100127 है जी। जो लक्ष्य गुप्ता के नाम से है। लेकिन हमने बहुत पता किया, लेकिन ऐसा कोई नाम है ही नहीं। तो ये राशन बट कहाँ रहा है? ये कागज मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, जून का महीना आ गया, ये तो एक्सपायरी हो ही गया है। ये वार्ड नंबर 1 से गुरुग्राम हरियाणा से मिला था, जो म्यूनसिपल काउंसिलर हैं मिथिलेश बारवाल जी, उन्होंने स्टाम्प करके दिया था कि आपको राशन मिलेगा। जी पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है और मुझे इस बात पे दुख भी हो रहा है कि जिसका नाम दिया गया है यहाँ पर वो इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो दुकान ही एग्जिस्ट नहीं करती। और दुख इनके लिए भी हो रहा है कि पंकज जी अकेले नहीं है। क्या पंकज जी आप अकेले, क्या आपके जैसे बहुत सारी फैमिलीज हैं? तो वहाँ 10-12 लोग और भी आए थे, लेकिन पूरे रास्ते वो लोग घूमते रह गए, ना दुकान है ना दुकानदार है ना राशन है। जी ये बताइए, 10 लोग, अब आप एक मान के चलिए कि अगर हम ये देखें कि अगर एक इंसान के फैमिली में 4 लोग भी हैं, तो आप 4 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 40 लोग भूखे रह रहे हैं। और ये थोड़ी जगह की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, और भी काफी ज्यादा जगहों की बात है। मैं पंकज जी, आप अगर कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज। और पॉइंट क्या ऐड किया जाए, जो चल रहा है चलने दीजिए। तो क्या आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? क्या मीडिया ने, आपने देखा कहीं पे कि मीडिया ने इस बात को उठाया? कभी नहीं, कभी किसी न्यूज में नहीं आया जी। और गवर्नमेंट ने कहीं देखा कि आपने गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ बोला? देखिए, रही बात गवर्नमेंट की ना, तो गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर चुकी है, जी जान लगा दिए हैं वो कि एक आदमी भूखा ना रहे। लेकिन बीच का जो मैनेजमेंट है ना, ये सोच रहे हैं कि भूखे ही मार दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीच के मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा जी। राशन वहाँ से आ रही है जी, राशन जिसको बांटना है वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन जहाँ बांटना है वहाँ नहीं पहुँच रही है। मेन मुद्दा ये है जी। मैं इस चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि जिस तरह फाइलों में जो जंगल है, जैसे हमें बताया जाता है कि 33% जंगल होने चाहिए हमारे देश में, लेकिन आपको भी पता है कि कितने जंगल बचे हैं, कितना % ऑफ जंगल बचा हुआ है, और कि फाइलों में कितने % ऑफ जंगल लिखे गए हैं। ठीक उसी तरह कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो फाइलों में ही सिमट कर रह जाती हैं और उन्हें सामने नहीं लाया जाता। क्या मीडिया इनको सामने लाएगी? कौन इनको सामने लाएगा? मीडिया का दायित्व तो बनता है? नहीं बनता। क्या हमें लाना चाहिए? हम तो क्या कर सकते हैं? क्या आपके फ्रेंड कितने हैं? आपके क्या पेज है? कुछ आपके फॉलोअर्स हैं? कुछ नहीं जी, हम तो इंस्टाग्राम पे नहीं हैं अभी। ना इनके फॉलोअर्स हैं ना फ्रेंड्स है, तो ये तो अगर बोलेंगे भी तो किनको बोलेंगे? 40-50 लोगों को। वो लोग अपने पे बात खत्म करके और मैटर सॉल्व हो जाएगा। बात उठानी चाहिए मीडिया को, कुछ ऐसे लोगों को कि जो सोशल एक्टिविस्ट खुद को कहते हैं, उन्हें ये बात उठानी चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स है, लोग उनको सुनते हैं, तो उन्हें ये मुद्दे उठाने चाहिए जो अब दबके रह गए हैं। बहुत शुक्रिया।